देखो आमे पढ़ देथिले ऑलरेडी एस्केप वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी और समान को रिलेशन ओके। आज आमे देखिबा कोन ना टोटल एनर्जी। Total energy. What is total energy? Now it is the sum of kinetic energy and potential energy. Okay. Normally, it is the sum of kinetic energy and potential energy. It is the sum of kinetic energy and potential energy. So आमे जाने चाहिए kinetic energy is equal to half mv square. Kinetic energy is equal कितना ला? half mv square. अच्छा। तो तुमको मुझे कही दिली ये जो वेलोसिटी डाला ऑर्बिटल वेलोसिटी बुझिए ना ताहले एगुरा कही दिली you know that to move the satellite around the earth centripetal force must be equal to कितने gravitational force. centripetal force रो फॉर्मूला है गला mv square by कितने कहते हैं r gravitational force रो फॉर्मूला gm into me by r square. गोटे वाला ताले ऑर्बिटल वेलोसिटी रो स्क्वायर इज इक्वल टू gme by r बुझियाला सो हमें काइनेटिक एनर्जी केते पाइले ना 1/2 m into gme by r. This implies kinetic energy is equal to gme into m divided by 2r. हमें जाने पोटेंशियल एनर्जी कहले कोन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रो फार्मूला तुमको कह दिली -gme into m by r. क्लियर बुझियाला सो टोटल एनर्जी कोन टोटल एनर्जी तो टोटल एनर्जी कहते जो ना सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ला g me into m by 2r minus g me into m by r. तेन कर ये वाला g me into m divided by r ये वाला 1/2 minus 1 बुझिए ना ताले this is equal to total energy is equal to हमें कहते पहले ना minus gme into me m divided by कहते हैं वाला 2r. तो टोटल एनर्जी का फार्मूला हमें कहते पाई गले minus gme into m divided by 2r. बुझियाला ना बुझियाला ना क्लियर समझते. तो ये देखिए बाइंडिंग एनर्जी कौन देखिए बाइंडिंग एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी हम कहा कहते ना इट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ए सैटेलाइट फ्रॉम ए पर्टिकुलर ऑर्बिट टू आउट ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड तमार गोटे पर्टिकुलर ऑर्बिट रु ग्रेविटेशनल फील्ड को बाहर करिया पई गोटे सैटेलाइट को जहा एनर्जी दरकार दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी. बुझेला नहीं तो व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी ना इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी it is the amount of energy required by a satellite to move it from a particular orbit to out of the
ग्रेविटेशनल फील्ड आउट ऑफ कौन ग्रेविटेशनल फील्ड ता माने आमे कहि परिबा टोटल एनर्जी प्लस बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू 0 इन्फिनिटिव को पठे दवा ता माने कोन 0 इज 1 समथिंग बाय इन्फिनिटिव इज इक्वल टू केता हला 0 ताहाले एठी मते को बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू केता हला माइनस ऑफ टोटल एनर्जी ताले बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस GME into M divided by केता हला 2R ताले बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू केता होला GME into M divided by 2R divided by 2R तो एटा हला हमरो बाइंडिंग एनर्जी रो फार्मूला GME into M divided by 2R हबो समस्त बुझी पारलो ना बुझी हला नै देखो नेक्स्ट देखियो सैटेलाइट देखो सैटेलाइट विषय मु टिके कहूची एबे तो सैटेलाइट कहले कोन हां दीज आर द हेवनली ऑब्जेक्ट those are revolving around the earth those are revolving around the earth कोन कहले ना these are the heavenly object those are revolving around the earth माने अर्थ चारिकड़ बुलंती बुझियला तेणु करी ए सैटेलाइट को नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो हमें कहि दिले दी प्रकार आ बेसिंग अपॉन देयर मोशन एटा ला दी प्रकार मोटा आसला जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आ गोटा आसला हमरो पोलार सैटेलाइट कोन कहले पोलार सैटेलाइट फास्ट देखियो हमें जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ना किछि सैटेलाइट हमकु लागंती सत्य जेमिति आमे जदी अर्थ सरफेस ऊपर छिडा हवा हमकु लागे सत्य जेमिति से माने रेस्ट कंडीशन रे अछंती ए सैटेलाइट को हम कहते जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बुझियला किरे बुझियला तो व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट एंड दीज आर द सैटेलाइट these are the satellite those are appears to be raised to the surface of earth okay यार कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर हमें देखिबा ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गुडा का कोन है जाए ना देखो एटा हला हमरो ईस्ट एटा हला वेस्ट एटा हला नॉर्थ एटा हला हमरो साउथ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट से माने एमटी के बुलंदी हला फास्ट कथा बुझिलो कोन कहले दीज आर रिवॉल्विंग फ्रॉम कोड कोड के ईस्ट टू वेस्ट द्वितीय कथा हला से माने जेतले ईस्ट टू वेस्ट को थरे बुली आसंती से मानकर टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन हला 24 आवर कोन कहले टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन
कहते हैं 24 आवर है बुझेला। थर्ड कथा हला सेमानकर एस्केप वेलोसिटी their escape velocity is 3.9 किलोमीटर पर सेकंड है कहते हैं 3.9 किलोमीटर पर सेकंड है बुझेला। आउ ए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट गुडा तो जो ऑर्बिट रे रिवॉल्व करंती से ऑर्बिट को हम कहंती पार्किंग ऑर्बिट कोन कहंती हम पार्किंग ऑर्बिट बोली कहि थांती। क्लियर ना क्लियर होला नहीं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओके। एबे हमें देखिबा पोलर सैटेलाइट कोन देखिबा पोलर सैटेलाइट। These are the satellite those are revolving in polar orbit एमाने कोडे रिवॉल्व करंती पोलर ऑर्बिट एटा हला हमर पोलर ऑर्बिट बुझियला। So what is polar satellite? Now these are the satellite. These are the satellite. Those are revolving in the polar orbit. Okay. यार जदि characteristics कथा कहिबा these are revolving from north to south. Revolving from कोड कोड के north to south. Second रहला कौन ना their time period of revolution is 100 minutes. एमानकर टाइम पीरियड केते है एमानकर टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन हला केते 100 मिनिट है बुझियला। से गोटे डे रे 14 टाइम्स रिवॉल्यूशन करंती केते टाइम्स 14 टाइम्स रिवॉल्व करंती बुझियला ना बुझियला नहीं। एई पोलर सैटेलाइट को के डिस्कवर कर दिले ना यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस वाला याकू डिस्कवर करथिले बुझेला। काहे के डिस्कवर करथिले ना टू चेक द प्रेजेंस ऑफ होल इन ओजोन लेयर रे होल अछि ना नहीं ताकू चेक करिया पाई याकू से माने डिस्कवर करथिले बुझियला। तो टोटली सैटेलाइट हला दी प्रकार बेसिंग अपॉन देयर मोशन पोलर सैटेलाइट कहली जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहली बुझियला। तो ए सैटेलाइट रो यूजेस कोन तो फर्स्ट कथा हला सैटेलाइट इज मेनली यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन पर्पस। कोद का यूज करा जाए टेलीकम्युनिकेशन पर्पस या को टेलीकम्युनिकेशन पाई यूज करा जाए बुझेला ना बुझेला नहीं। सेकंड रे वेदर फोरकास्टिंग ए पानी पाग पाई वेदर फोरकास्टिंग पाई यूज करा जाए हला। थर्ड यूज कोन ना टू नो द पाथ ऑफ द सी समुद्र रो गति पथ को जानिया पाई एबे हमर बात्या आसी मंथा रहना नहीं तो से आसीबो केबे बाडे हबो को एरिया रे वर्षा हबो ए सब हमें जानि परछे हना नहीं। तो टू नो द पाथ ऑफ द सी टू नो द पाथ ऑफ सी how could the use of it to check the topographic change to check the
topographic change upon to detect the shape of the or to determine the shape of the earth, to determine the change in shape of earth। ये सब जिन गुड़ा कहला यूज सैटेलाइट बुझेला ना बुझेला नहीं क्लियर। तो आमे पढ़ले सैटेलाइट कोन, सैटेलाइट केते प्रकार रो, तार यूज कोन क्लियर हबो देखि दियो। एबे आमे नेक्स्ट देखबा केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन हला तीन प्रकार बुझियला, तीनटा अछि। गोटा हला केप्लर्स फर्स्ट लॉ, गोटा हला केप्लर्स सेकंड लॉ, और हला केप्लर्स थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ रो अदर नेम कोन ना लॉ ऑफ एलिप्टिकल पाथ। सेकंड लॉ रो अदर नेम हला लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। थर्ड लॉ रो अदर नेम हला कोन ना लॉ ऑफ टाइम पीरियड, लॉ ऑफ टाइम पीरियड बुझियला। केप्लर्स लॉ ऑफ प्लानेटरी मोशन हला थ्री टाइप्स। एक रहला केप्लर्स फर्स्ट लॉ, एडा कोनते लॉ ऑफ एलिप्टिकल पाथ। सेकंड वाला केप्लर्स सेकंड लॉ, द लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। थर्ड लॉ ला केप्लर्स थर्ड लॉ, एडा कोन कहते लॉ ऑफ टाइम पीरियड बुझियला। तो फर्स्ट लॉ कथा चिंता करिया, केप्लर्स फर्स्ट लॉ और that is called as law of elliptical path। लॉ ऑफ एलिप्टिकल पाथ कोन कहला तुमको से दिन भी ऑलरेडी बुझे सारथिले कि एडी थाए सन, सन जो पोजीशन रे थाए से पोजीशन को हम कहते फोसी। आउ एडी प्लैनेट गुडा को कोन हुए ना एलिप्टिकल पाथ रे बुलंती बुझेला। लॉ ऑफ एलिप्टिकल पाथ कोन कहला ना all the planets are revolving around the sun in an elliptical path। सबु प्लैनेट गुडा को सन चारि पटरे केमदी बुलंती एलिप्टिकल पाथ रे बुलंती। कोन कहली ना all the planets are revolving around the sun in an elliptical path and the sun is present at the foci। सन जो पोजीशन रे थाए से पोजीशन का कोन कोन फोसी बुझियला। जते बेले गोटे प्लैनेट सन थारु दूर रे थाए सेते बेले सेठी विंटर सीजन हुए। जते बेले गोटे प्लैनेट सन थारु पाखरे थाए सेठी समर सीजन हुए। काहे कि ना दूर रे थिले सूर्यकर तिर्यक किरण पड़े, जते बेले पाखरे थाए सेठी सूर्यकर डायरेक्ट किरण पड़े। तेणु कर जते बेले गोटे प्लैनेट सूर्यक ठार पाखे थिबो सेठी समर सीजन हबो, एटा समर सीजन हबो। जते बेले गोटे प्लैनेट सन और सूर्यक ठार दूर थाए
সেটা উইন্টার সিজন হবো। এতিক পর্যন্ত সমস্তে বুঝি পারলো বলে ভাবছি। ক্লিয়ার সমস্তে? नेक्स्ट है केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर्स सेकंड लॉ कौन कहला? एही सन अछि ये ला P1, ये ला P2, ये ला P3, ये ला P4। ता माने ये जहा एरिया कवर करिवो आ ये जहा एरिया कवर करिवो जदी एई एरिया रो समयटा एई एरिया रो समय सहित समान हुए ताहले एरिया वेलोसिटी इज रिमेन्स कांस्टेंट। ता माने इक्वल एरिया स्वीप्स बाय द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ता माने जदी प्लैनेट को एई तक एरिया कवर करिया पई 5 सेकंड लागु थाए आ एई तक एरिया कवर करिया पई 5 सेकंड लागु थाए ताहले एई एरियाटा जहा हेथिबो एई एरियाटा भी ताहा बुझियला ना बुझियला नै। तो केपलर सेकंड लॉ कोन कहला ना इक्वल एरिया स्वीप्स बाय द प्लैनेट in equal interval of time। तामाने एरिया of P1 as P2 is equal to area of P3 as P4। This implies area of P1 as P2 by time of P1 as P2 is equal to area of P3 as P4 by time of P3 as P4। This implies area by time is equal to constant। एरिया बाय टाइम इज इक्वल टू केते होला तो एरिया वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट बुझियला। तो थर्ड का हैला कोन ना केपलर्स थर्ड लॉ। केपलर्स थर्ड लॉ कोन कहला ना दीटा प्लैनेट थिला। फर्स्ट प्लैनेट रो डिस्टेंस ता हला r1 मन करो से बोले सेकंड प्लैनेट रो डिस्टेंस केतबो r2 और r नहीं जा से पहला माने देखो थोरे प्लैनेट ता घुरी आसीया पाई ताको टाइम पीरियड लागे t ता माने द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन is directly proportional to cube of the distance from the semi major axis। এই axis টা हम कोन कहंती semi major axis एटा कोन कहंती semi minor axis। ताले कोन कहला ना the square of time period of revolution is directly proportional to cube of the distance from the semi major axis। एटा से कहला ताहाले आमो पाखरे मन करो दुईटा प्लैनेट अछि T1 square is directly proportional to R1 cube, T2 square is directly proportional to R2 cube। ताले T1 square by T2 square is equal to K into R1 cube by K into R2 cube। K कटि गला ताले T1 square by T2 square is equal to R1 cube by R2 cube। बुझिए ना बुझिए या पर हमें डिटेल्स देखिबा ता ऊपर सब